भारत ने अपनी रक्षा जरूरतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इतिहास रच दिया है। भारत की एक प्राइवेट कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारत का पहला स्वदेशी एक्सपोर्ट रेडी मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी मेल श्रेणी का ऑटोनॉमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लॉन्च कर दिया है। इसे खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनॉमस वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब यह ड्रोन सिर्फ इंसान के कंट्रोल पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि एआई की मदद से कई फैसले खुद भी ले सकेगा। इस ड्रोन को एक नाम भी दिया गया है, काल भैरव। हिंदू मान्यता में काल भैरव को समय का रक्षक और विनाशक दोनों माना जाता है। ठीक उसी तरह यह नया प्लेटफॉर्म भारत की सुरक्षा का रक्षक बनेगा। फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस के फाउंडर और सीईओ सुहास तेजस्कंदा ने लॉन्च इवेंट में कहा कि बदलती वैश्विक नीतियों और अमेरिका जैसे देशों की कड़ी टेक्नोलॉजी पॉलिसीज के बीच भारत अब डिजिटल डिपेंडेंसी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हम विदेशी सिस्टम्स पर निर्भर रहेंगे तो युद्ध काल में हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। अब बात करते हैं इसकी क्षमता की। कंपनी का दावा है कि काला भैरव लगातार 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है और करीब 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यानी यह लंबी दूरी की निगरानी, सर्विलांस और स्ट्राइक मिशन में भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। खास बात यह भी है कि इस एयरक्राफ्ट को पूरी तरह भारत में डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया है। लॉन्च इवेंट में कंपनी ने इसका टेस्ट फ्लाइट वीडियो भी दिखाया और एक और बड़ी घोषणा की। काला भैरव को पहले ही लगभग $25 मिलियन यानी लगभग 200 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ऑन ऑर्डर मिल चुका है। यह ऑन ऑर्डर दक्षिण एशिया के एक देश ने दिया है और कुल सौदा लगभग $30 मिलियन का है। यह पहली बार है जब कोई भारतीय प्राइवेट कंपनी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का कॉम्बैट ड्रोन विदेश में बेचने जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि यह इतना अहम क्यों है? दरअसल भारत अभी तक अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन और इजरायली सर्चर ड्रोन जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहा है। इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है और इनमें कई तरह के सुरक्षा खतरे भी छिपे रहते हैं। उदाहरण के लिए इनमें छिपे किल स्विच वल्नरेबिलिटी हैं। मतलब अगर विदेश में बैठे किसी सिस्टम ने इस किल स्विच को एक्टिवेट कर दिया तो ड्रोन एक झटके में काम करना बंद कर देगा। साथ ही इनका महत्वपूर्ण फ्लाइट डेटा विदेशी सर्वरों से होकर गुजरता है, जिससे ऑपरेशनल सीक्रेट्स लीक होने का खतरा रहता है। सुहास तेजस्कंदा ने कहा कि निगरानी की क्षमता में 10 काला भैरव ड्रोन मिलकर एक अकेले प्रीडेटर ड्रोन के बराबर हैं, लेकिन फर्क लागत का है। अगर भारत को एक प्रीडेटर ड्रोन खोना पड़ जाए तो उसकी कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए होती है, जबकि इतने पैसों में भारत पूरा काला भैरव फ्लीट खड़ा कर सकता है। इसका मतलब ये है कि किसी एक ड्रोन के नुकसान से भारत का मिशन ठप नहीं होगा। ये कदम भारत के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि आने वाले समय में युद्ध का स्वरूप बदलने वाला है। अब सिर्फ फाइटर जेट्स और मिसाइल ही नहीं, बल्कि एआई वॉरफेयर, स्वायत्त कॉम्बैट प्लेटफॉर्म और ड्रोन स्वार्मिंग टेक्नोलॉजी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। चीन पहले ही इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम कर रहा है और पाकिस्तान भी चीन से ड्रोन खरीद रहा है। अगर भारत समय पर अपने सिस्टम नहीं लाता तो भविष्य में हमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। काला भैरव इसका जवाब है। यह न सिर्फ भारत की निगरानी क्षमता बढ़ाएगा, बल्कि लंबी दूरी की स्ट्राइक पावर और मिशन लचीलापन भी देगा। और सबसे बड़ी बात, यह भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। अब हमारे संवेदनशील डाटा पर किसी विदेशी सिस्टम की नजर नहीं रहेगी। सोचिए, जब यह बड़ी संख्या में भारतीय सेनाओं के पास होगा तो दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखना कितना आसान हो जाएगा। अगर कभी युद्ध की स्थिति बनती है तो दुश्मन के ठिकानों पर नजर रखने से लेकर जरूरत पड़ने पर हमला करने तक यह ड्रोन भारतीय सेना का सच्चा साथी बनेगा। आखिर में यही कहा जा सकता है कि काला भैरव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता भी बन चुका है।